सबसे पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। रूपाली, रुचा, नेहा, डिम्पल, प्रेजेंट मैम। रोहित, प्रणन मैम। गार्गी, प्रेजेंट मैम। हर्षदा, पार्थ, प्रेजेंट मैम। प्रिया, अनुजा, प्रेजेंट मैम। सुजीत, प्रेजेंट मैम। रितजा, प्रेजेंट मैम। तेजस, प्रेजेंट मैम। अखिलेश। सबकी अटेंडेंस लग गई है। ओके गाइस, कल के अनाउंसमेंट, कल 15 अगस्त है। ओके, इन एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड कल आपको हॉलीडे रहेगा। ओके, सो वी विल डायरेक्टली मीट ऑन द मंडे। और आई होप मंडे को एग्जाम है ना आपका गूगल एड का, राइट? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। ओके, बी प्रिपेयर्ड गाइस, अच्छे से प्रिपेयर्ड रहिए। आज का मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने नॉर्मली हर बैचेस में, जितने भी मैं बैचेस लेती हूँ, उसमें हर बैचेस में सर चढ़ के लिए 3 3 4 4 दिन लगाते हैं हम लोगों के। नियर अबाउट 3 लेक्चर्स 2 लेक्चर्स तक कंपलसरी लग जाते हैं सर चढ़ के लिए। उसके बावजूद भी देर आर स्टूडेंट्स डूइंग द सिली मिस्टेक्स, राइट, एग्जाम्स एंड जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तब। ओके, सो डेफिनेटली आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू गाइस। ओके, आपके बैच एक्टिव है, राइट? तो उसी तरह से अपना मोमेंटम मेंटेन कीजिए एंड अपना परफॉर्मेंस एग्जाम पे भी दिखाइए। ओके, सो मेरा अल्टीमेट गोल यही है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। ओके, क्योंकि आज ही मैंने अपना जो बैचेस था उसमें लिया, तो बहुत पुअर परफॉर्म किया। जितना आप लोग पुअर परफॉर्म करोगे, डेफिनेटली वो मॉक्स में आपको ही भारी पड़ेगा। ओके, आप अगर मॉक्स में आंसर ही नहीं देकर दे पाए, तो वो लोग प्लेसमेंट ग्रुप में नहीं ऐड करेंगे। ओके, सो अगर आप लोग मेरी बात प्रॉपरली सुनते हो, जितने हम लोग सिखाते हैं आपको प्रॉपरली, राइट, बी रेडी फॉर दैट। राइट, नेक्स्ट वीक में जैसे मैंने कहा प्रेजेंटेशन भी होगा। तो प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो मैं मंडे ट्यूसडे को एक्सप्लेन करूंगी। सारे लोग प्रेजेंटेशन दीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। राइट, जब आप लोग स्पेसिफिकली, हम लोग आपको प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं कि 2 मंथ्स के बाद आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। राइट, सिर्फ सिलेबस सिखाना या कंप्लीट करना वो अल्टीमेट गोल नहीं होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द बैच आपको वो कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। right? तो फ्यूचर में मान लो फ्रीलांसिंग करनी है, तो फ्रीलांसिंग क्लाइंट को भी अपना प्रेजेंटेशन देना पड़ता है ना, तभी वो कन्वर्ट होंगे क्लाइंट्स। ओके, वैसे अगर जॉब के लिए जा रहे हो तो उतना प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। मतलब आप कुछ भी करो तो यू हैव टू दैट, मतलब वो अपने आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए प्रेजेंटेशन देने का। डेफिनेटली फर्स्ट प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं दोगे, पर एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंटेशन कैसे देना चाहिए। और आप प्रिपेयर रहेंगे क्योंकि ये हमारे पॉइंट गलत हुए तो ओके। तो जो भी हम लोग असाइनमेंट्स देते हैं उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। आपकी बैच वैसे कंप्लीट करती है, सो आई होप नेक्स्ट भी आप ऐसे ही मोमेंटम अपना मेंटेन करेंगे। ओके, सो शो योर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम एंड प्रेजेंटेशन ऑल्सो। ओके, ठीक है। हम लोग आप ऐसे, मैम। हाँ बोलिए। हाँ मैम, आप वो लिंक शेयर करने वाले थे एग्जाम की। क्या शेयर करने वाले थे? सॉरी, एग्जाम की नहीं, अपने सर्टिफिकेट की। यस, skillshop.with google.com, गूगल ऐड के सर्टिफिकेशन इस लिंक पे मिलते हैं। लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ और ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ ऑनलाइन। यही ना आपकी बैच? ठीक है। ओके, ये सर्टिफिकेशन देखिए, इस सर्टिफिकेशन पे skillshop.with google.com। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को गूगल एड्स का एग्जाम का ऑप्शन मिलेगा। क्लिक ऑन द गूगल एड्स। गूगल एड्स पे क्लिक करने के बाद लोड होने दो। साइन इन कर देना है आपको, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, तो साइन इन कर लो, साइन अप कर लो, जो भी फर्स्ट ऑप्शन आता है फर्स्ट टाइम यूजर के लिए वो कर लो। जो लिंक शेयर की है गूगल एड सर्टिफिकेशंस की,
जो जो कैंपेन्स हम लोगों ने देखे रहे, तो यहाँ पे देखिए देर आर सर्टिफिकेशन। ठीक है, थोड़ा सा इसका होम पेज। एक मिनट है, ये यूआरएल पे मैंने ऑलरेडी कंप्लीट की है, सो वैसे दिखाना। स्किल शॉप। ओके, गूगल एड्स पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तब तक लोड होता है, तब तक रूल्स बता देते हो। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन रहते हैं, जैसे आप लोगों ने कौन से कैंपेन कंप्लीट किए, सर्च, डिस्प्ले, वीडियो, ऐप, ओके, परफॉर्मेंस है, तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स। यहाँ पे सर्टिफिकेशन अवेलेबल होते हैं। ओके, तो वो सर्टिफिकेशन आपको स्टार्ट करना है। उनका कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी होते हैं 2-3 घंटे का सुनने का, तो वो भी आप सुन सकते हैं, और उसके बाद आप लोग एग्जाम दे सकते हो, राइट। सो एग्जाम देने के लिए रूल होता है, मतलब एग्जाम्पल 50 क्वेश्चंस है, तो 80% स्कोर मिलना आपको कंपलसरी। ओके, 80% आपका स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 100। ओके, जितना भी है 100% में से 80% स्कोर होना चाहिए। अगर आपका स्कोर, आप लोग फेल हो जाते हो, राइट, तो गूगल ऐड आप लोग रिटेक कर सकते हो एग्जाम। ओके, रिटेक कब तक कर सकते हो? जब तक आप लोग पास नहीं होते। बट एक बार एग्जाम में फेल हो गए, 24 आवर्स का ब्लॉक पीरियड रहता है। आफ्टर 24 आवर्स आप फिर से रिटेक कर सकते हो एग्जाम्स को। ओके, तो कब तक कर सकते हो? जब तक आप उस एग्जाम में पास नहीं होते। ओके, आपका सर्टिफिकेशन ईमेल पे आ जाता है। मैम, हाँ, सर्टिफिकेट इमीडिएटली आ जाता है? यस, एग्जाम पास होने के बाद। ओके, ओके, और मैम आज क्या दे सकते हैं हम एग्जाम? कभी भी दे सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन होती है ना। ओके मैम, और मैम मतलब हमारे सर्टिफिकेशन में मैम ने हमें बताया था कि गूगल के 8 सर्टिफिकेशन, तो सभी 8 सर्टिफिकेशंस यहाँ से ही मिल जाएगी? यस यस, इसी से मिलते हैं। Okay. ओके मैम। इतने सर्टिफिकेशन की जरूरत, कंपनी इसमें अपना पीआईडीएम का नाम डाल दीजिए, एंड यहाँ पे अपना निकिता के। नॉर्मली यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन पूछते हैं वो इंफॉर्मेशन फिल आउट कीजिए। gmail.com। ठीक है, अभी देखते हैं कितना है। अपडेट कर दिया इसको। ओके, यहाँ पे आपको सारे सर्टिफिकेशंस मिल जाते हैं। ये सर्टिफिकेशन का इम्पोर्टेंस सिर्फ आपके रिक्रूटमेंट के लिए होता है। जो हम लोग, ये सर्टिफिकेशंस थोड़े थेरोटिकल्स रहते हैं। थेरोटिकल्स का मतलब क्या है? अभी ना आई डोंट नो क्यों ऐसा लोड नहीं हो रहा है, इतने टाइम नहीं लेता है लोडिंग के लिए, बट माइट बी नेटवर्क तो अच्छा है मेरा उनके साइड। हाँ ठीक है, लोड हो गए। तो दीज आर द सर सर्टिफिकेट, राइट। गूगल एआई पावर्ड परफॉर्मेंस, एआई पावर्ड शॉपिंग, ऐप सर्टिफिकेशन, क्रिएटिव सर्टिफिकेशन, राइट, डिस्प्ले सर्टिफिकेशन। देन हम लोगों ने गूगल एड मेजरमेंट, सर्च सर्टिफिकेशन, वीडियो सर्टिफिकेशन है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन है जो आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो अभी कौन सा भी एग्जांपल आपने डिस्प्ले सर्टिफिकेशन सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन द सर्टिफिकेशन। ओके, जो सर्टिफिकेशन आपको कंप्लीट करना है। ओके, सबसे पहले एनरोल कर लीजिए अपने आप को इसमें। ओके, एनरोल करना, अगेन वो बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा आपकी। ओके, जैसे आप यहाँ पे एंड देन यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट, ये थोड़ा सा नॉलेज चेक असेसमेंट है। तो यहाँ पे नहीं, ये नॉर्मली क्या हुआ है, 3 सेक्शन 9 एक्टिविटीज 2 आवर, तो ये ना छोटे छोटे ऐसे वीडियोज है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे जैसे एग्जांपल, एवरेज कंप्लीशन टाइम 2 hours 15 minutes, टाइम टू कंप्लीट, अनलिमिटेड एक्सेस है। ओके, तो एक कोर्स कंप्लीट करना होता है। ओके, कोर्स के बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे आप कोर्स कंप्लीट करोगे एग्जाम का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, विदाउट भी एग्जाम का ऑप्शन आ जाता है। सो मैं यहाँ पे अगेन बैक पे जाती हूँ। तो एनरोल करके ये कोर्स करना है, कर लीजिए, 2 hours 56 seconds का, और वहां पे ही सर्टिफिकेट अर्न द असेसमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, सो एनरोल करने के बाद ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं।
ओके। और देन आप लोग एग्जाम जैसे स्टार्ट करेंगे, टाइम लिमिट होता है 1.5 घंटे का, आई थिंक 75 मिनट्स का टाइम होता है। एंड उसमें आप लोग सारे एग्जाम्स कंप्लीट करेंगे। 1 ईयर का एक्सपायरी डेट होता है आपके सर्टिफिकेशन का। ओके। एंड इसके अभी मैं आपको सजेशन या हिंट देती हूँ। आप लोग इसका एग्जाम देंगे फर्स्ट टाइम में, आप लोग 100% फेल ही हो जाएंगे, बिकॉज दीज आर ऑल द थेरोटिकल क्वेश्चंस। और जनरली जो हम एज अ रियल टाइम गूगल एड्स में हमको जो नॉलेज चाहिए होता है, जो हम लोगों ने क्लास में सीखा है। अब एग्जाम्पल, फ्यूचर में आपको कोई भी प्रोजेक्ट आ गया तो आप सिंपली वो कैंपेन डिजाइन करके रन कर सकते हैं। दैट टाइप का नॉलेज मैंने आपको दिया है, राइट। तो दीज आर ऑल द प्रैक्टिकल नॉलेज। यहाँ पे थोड़ा सा थेरोटिकल सवाल पूछे जाते हैं, मतलब इसको क्या बोला जाता है, उसको थोड़ा सा केस सिनारियोज में ऐसे थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दिस इज फॉर द फ्यूचर में कंपनीज में जा रहे हो तो कोई रिक्रूटमेंट के लिए वहां पे मान लो रिक्वायर्ड हो गया कि ये सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए, तो तब आप लोग कट ना हो। तो जनरली एक्सपीरियंस पर्सन के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर एज अ फ्रेशर्स ये आप लोग सर्टिफिकेशंस निकाल सकते हो। ओके, डेफिनेटली निकालिए जितने निकाल सकते हैं यहाँ से। ओके, सो ये सारे सर्टिफिकेशन यहीं से मिल जाएंगे आपको। ओके, डिस्प्ले, क्रिएटिव, ऐप। ओके, अभी एक हिंट देती हूँ, इसके सारे आंसर्स गूगल पे अवेलेबल है। ओके, इस एग्जाम्स के आंसर। ओके, तो आई डोंट थिंक सो आप फर्स्ट इसमें अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक बार और मतलब नॉर्मली विदाउट आंसर चेक करके अपने हिसाब से दीजिए। पर इस क्वेश्चंस के मतलब इसके सारे आंसर्स गूगल पे अवेलेबल है। अभी वो कैसे सर्च करना है उतना थोड़ा दिमाग लगाइए। ओके, अभी मैं पूरा स्पून मतलब स्पून फीडिंग तो कर ही दी है मैंने, पर अभी खाना कैसे वो उतना सोचिए। क्योंकि मैंने जैसे कहा इसके आंसर यूट्यूब पे भी अवेलेबल है सारे एग्जामिनेशन के, और सारे आंसर गूगल पे भी अवेलेबल है। कैसे सर्च करना है वो सर्च कीजिए और ट्राई कीजिए। अभी 3 दिन है तो एग्जाम्स एक दो दो चार सर्टिफिकेट तो इजीली निकल सकते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ से गूगल ऐड के सर्टिफिकेशन निकाल दीजिए। ओके, एंड जैसे मैंने कहा 24 आवर्स का ब्लॉक पीरियड होता है अगर आप फेल हो जाते हो तो। ओके, यस, अंडरस्टूड एवरीवन। मैम सब्जेक्टिव होते हैं या ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव। ओके, मैम। ओके मैम। एंड एक में ये याद रखो, एक क्वेश्चंस के दो भी आंसर्स हो सकते हैं इसमें। ओके, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दोनों भी ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके, तो वो मल्टीपल टाइम टिक होता है। नॉर्मली हम लोगों को एमसीक्यू को क्या लगता है, एक क्वेश्चन का एक ही मतलब ऑल ऑफ द अबव होगा, या जो भी ए बी सी डी में से ए होगा। ओके, तो यहाँ पे ना एग्जामिनेशन में ए बी सी तीनों भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो वो थोड़ा सा ध्यान देना व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चंस। ओके, बस ये आपको ध्यान ओके में मैम। देना। और मैम अगर मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, हमने सेकंड अटेम्प्ट दिया, तो वो हम्म, कुछ सर्टिफिकेशन पे कुछ इफेक्ट होता नहीं है? रे, नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं होता ओके। ऐसा। डोंट टेक अ लोड, इतना कुछ है नहीं, राइट। ये नॉर्मल सर्टिफिकेशंस होते हैं। सो इसके जैसे मैंने कहा, पहले ईमानदारी से ट्राई कीजिए। अभी आपके पास है 2-3 दिन। ओके, उस सारे सब कुछ सब एग्जाम के आंसर है गूगल पे अवेलेबल। ओके, सो ये सिर्फ आपके सीवी में एक स्टार मार्क ऐड करने के लिए डेफिनेटली बनाइए। अदरवाइज जो मैंने आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया है गूगल ऐड का उतना आपके लिए सफिशियंट है। ओके, मैम। ज्यादातर क्वेश्चन वही से पूछेंगे आपको। ओके, बोलिए। हाँ मैम, आप प्लीज सजेस्ट कर देंगे कौन सा करना है, क्योंकि बहुत सारे तो हैं, मतलब अभी सीवी के लिए कौन सा हमें करना चाहिए। हाँ, लिख लीजिए, मैं नाम डाल दूं यहाँ पे। यस मैम। सर्च, डिस्प्ले, पहले इसको प्रायोरिटी दीजिए, वीडियो, ऐप, परफॉर्मेंस। ओके, पहले इस 5 को प्रायोरिटी दीजिए एंड रिमेनिंग फिर आपको जो भी लगते हैं वो 2-3 यहाँ से ओके मैम। गैप सेंड कर सकते हो। ओके, 5 कर लीजिए। पहले सर्च इंपॉर्टेंट है, डिस्प्ले, वीडियो, ऐप, परफॉर्मेंस। ओके, शॉपिंग भी कर सकते हो उसके बाद। ओके, ओके गाइस, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनीवन कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड टू एग्जाम? नो मैम। मैम। एसईओ, हाँ, एसईओ के और एसईएम ब्रश के सर्टिफिकेशन बाद में बताती हूँ जब एसईओ खत्म हो जाएगा। ओके, ओके मैम। हाँ, यस, अभी पहले गूगल ऐड के ही निकालो, और जैसे आपका एसईओ खत्म होता है फिर एसईओ और सोशल मीडिया के साथ में देती हूँ। ओके, वो बहुत इजी होते हैं सर्टिफिकेशन सोशल मीडिया एंड एसईओ के। ओके, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी इजी एग्जाम होते हैं वो। थोड़ा सा गूगल ऐड का आपको डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि ये थ्योरेटिकल रहते हैं क्वेश्चंस, तो मतलब थ्योरेटिकल मतलब थोड़े से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। कभी कभी मतलब सीखा होता है कॉन्सेप्ट पर याद नहीं आता है, या तो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वही नहीं समझ में आता है स्टूडेंट्स को, राइट। तो थोड़ा सा घुमा फिरा के एग्जाम्पल के साथ, नॉर्मली अभी आप लोगों को कैसे आ देते हैं टू द पॉइंट। तो अभी फ्यूचर आपकी जो गूगल ऐड की मैं भी एग्जाम ले रही हूँ तो मैंने भी उसको सिनारियो बेस पे ही डिजाइन किया है थोड़ा सा। Okay? तो जैसे फेसबुक में कैसे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे मैंने,
यहाँ पे थोड़े से केस स्टडी के हिसाब से पूछ, मतलब एग्जाम्पल, इसका नाम उसका नाम थोड़ा सा अलग है। ओके, ठीक है। और कोई सवाल है इसमें? मैम हाँ। और वो सर्टिफिकेशन कब मिलेगी हमें? कौन से? वो ऐसे और वो बाकी के एसईओ सीखने के बाद आपको ये एग्जाम्स देने हैं ना सबके? सेम एग्जाम्स हैं? हाँ, सॉरी। ऐसे ऐसे ही सेम एग्जाम्स है ये या सबके हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट? एग्जाम्स देने पड़ते हैं। नहीं नहीं, हम इंस्टीट्यूट से सिर्फ हमारा मेन जो आपको बताया गया है एडवांस पीआईडीएम का वो दिया जाएगा, एंड इंटर्नशिप का बोला होगा तो वो दिया जाएगा। अदरवाइज बाकी सर्टिफिकेशंस के लिए एग्जाम्स देने पड़ते हैं पार्थ। ओके। ओके मैम। ओके, अभी एसईओ होने दो, फिर एसईओ की लिंक शेयर करती हूँ। ओके, पहले इतने तो कीजिए ओके आप। मैम, मतलब अभी मतलब ऐसे कुछ अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ना इंटरव्यू के लिए, तो हम्म। रेज्यूमे अपडेट करने के लिए चाहिए थे, बाकी कुछ ऐसे अरे नाम डाल नोट्स। दीजिए ना, कोई आपको 3 दिन तो है ना, फिर तो नाम तो डाल दीजिए। ओके, फिर एसईओ सर्टिफिकेशंस के नाम चाहिए आपको? हाँ, या एसीओ ही एक होता है या मतलब उसमें भी कुछ अलग? आई डोंट थिंक सो, इतना कोई आपके सर्टिफिकेशन, अभी 4-5 सर्टिफिकेशन जगह थोड़ी होती है इतना पूरे सारे। हाँ 15 वो तो होता है, सर्टिफिकेशन। एससीएम ब्रश पर मतलब सर्टिफिकेशन में जाओ। एससीएम ब्रश हाँ, सर्टिफिकेशन इज फॉर द एससीओ सर्टिफिकेशन। ओके, सर्टिफिकेशंस की लिंक 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 लिंक, ये वाली। ओके, सर्टिफिकेशन सेक्शन में जाओ। ओके, एससीएम ब्रश, ठीक है, अभी आपने बोला है तो मैं इसकी भी लिंक शेयर कर रही हूँ। एससीएम ब्रश सर्टिफिकेशन। ओके, और यहाँ पे गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री पे क्लिक कर दो। और यहाँ पे जैसे आपने, मैंने यहाँ पे डाल दिया एससीओ। आप लोग अननेसेसरी इसको इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए, दिस इज ओनली फॉर द, ये नॉलेज को इंपॉर्टेंस दीजिए। ओके, जैसे लोकल एसईओ एसेंशियल विद एससीएम रश, ऑन पेज एसईओ एसेंशियल विद एससीएम रश, कीवर्ड इज एसेंशियल विद एससीएम रश। ओके, सो अभी के लिए सिर्फ आप एसईओ का इतना ये वाला मेंशन कर दीजिए। ओके, क्योंकि उतना जगह जगह भी नहीं होगा। 4 to 5 सर्टिफिकेशन, 3 to 4 गूगल के मेंशन कर, एक तो मेन आपको पीआईडीएम का मेंशन करना है। ओके, जहाँ से आपने कंप्लीट कोर्स कंप्लीट किया है, देन 2-3 गूगल एड्स के मेंशन कीजिए, एंड देन ये ऑन पेज एसईओ का मेंशन कर दीजिए। अगर बहुत ज्यादा जगह है तो मैं जब इसके बताऊंगी सर्टिफिकेशन, वो लिस्ट ले लीजिए। ओके, ओके मैम, थैंक यू मैम। क्लियर है ना? यस हेलो मैम। मैम। हाँ, यस मैम। ऐसे सर्टिफिकेट, हाँ बोलिए। मैम सोमवार आप ही टेस्ट लोगे हमारा एग्जाम? हाँ, फिर कौन लेगा? और मैम जो मतलब 2 महीने बाद होगा, मतलब वो वाला सितंबर वाला, वो भी आप लोगे? हाँ, यस, क्यों? मॉक मैं नहीं लूंगी, मॉक दूसरे लेते हैं, मॉक एचआर लेंगे। ओके, ओके मैम। क्यों, क्या हुआ? वैसे ही मैम पूछ रहा था। नहीं, ये एग्जाम है, फाइनल एग्जाम तो मैं ऑनलाइन, मतलब ऐसे ही रहेगी। मॉक के इंटरव्यूज और वो दूसरे एचआर लेंगे। ओके, दूसरे पर्सन आते हैं वो लेंगे। ओके, ओके मॉक मैम मैम। फाइनल एग्जाम्स कैसे होते हैं? सब्जेक्टिव, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर लिखना। ऑनलाइन ही होगा क्या वो? यस, अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जाना है तो वैसे आप बोल सकते हैं, मैं अरेंज कर दूंगी ऑफलाइन। ओके। ओके। डिटेक्टिव में यस। मतलब सब सॉरी, इसके सब टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास नोट्स अवेलेबल नहीं है मैम सब्जेक्टिव के लिए। क्यों नहीं है? जैसे मतलब अभी बीच में कौन सा हुआ था, एक बफर का उसके थीम क्वेश्चन आइडिया थोड़ी था। आएंगे रे, उसके तो नॉर्मल, अभी वो तो आपके इसके इंक्लूडेड है, आप जो है मेन वो मेन चेक टॉपिक कर ही लो। आएंगे ना? यस, जो है पहले उतना प्रिपेयर करो, लास्ट में सारे नोट्स देती हूँ मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। नहीं मतलब सब्जेक्टिव में वो प्रिपेयर करना पड़ेगा इसलिए पूछ। ठीक है, डोंट वरी। ओके, एग्जाम का अभी टेंशन मत लो। ठीक है, मैं रिमेनिंग नोट्स सबको नेक्स्ट वीक में सारे शेयर करती हूँ। ओके, पहले अभी जितना है पहले गूगल ऐड पे फोकस करो। ओके, जो मेन मेन टॉपिक है, फिर मैं एसईओ के भी नोट शेयर कर रही हूँ, उसके साथ आपके कौन से ईमेल मार्केटिंग और सोशल मीडिया कैलेंडर के शेयर कर। ईमेल मार्केटिंग के तो क्या 2 पेज नोट्स होगा, उसमें क्या ही नोट्स होगा। ओके, पर ठीक है, आपको चाहिए तो मैं वो भी शेयर कर देती हूँ, नो इशू। ओके, कौन से नोट्स चाहिए और बताइए, मैं और निकाल के दूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट? बस सो मेरे नोट्स पास नहीं जितने मैम, क्वेश्चन आंसर चाहिए हमें, वो दे दीजिए वो क्वेश्चन प्रिपेयर आंसर कैसे, क्या करेंगे। वो तो थोड़ा प्रिपेयर आप खुद करना पड़ेगा, राइट? उतना अगर आपके पास कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट लिस्ट हो तो वो वो दे दीजिएगा। लास्ट दिन में दूंगी। ओके, क्योंकि फिर अभी उतने क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे, तो ठीक वो है नहीं। ठीक ओके, है मैं ओके। वो फाइन क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, वो मैं शेयर करूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। पर वो क्या होता है ना, मैंने उतने शेयर किए ना, आप बस उतने ही पे ही डिपेंडेंट रह जाएंगे। ओके,
अगेन मेरा नहीं मैम, अल्टीमेट इंटरव्यू के रिलेटेड मतलब जो वो बाद क्वेश्चन है में वो दूंगी ना, आप, हाँ बाद वो में दे दूंगी ना। दीजिए बस, डोंट उतना वरी ही। यार, डोंट वरी यार, इतना टेंशन मत लो, अभी 1 महीना बाकी है अभी तक हमको, अभी 1 महीना नहीं, 15-20 दिन है, पर डोंट वरी, एग्जाम के रिलेटेड इतना टेंशन मत लो, ओके। ओके मैम बस जितना सिलेबस दिया उतना प्रिपेयर करते जाओ, मैं इसीलिए डायरेक्टली आपके फाइनल एग्जाम में चंक चंक से एग्जाम ले रही हूँ, राइट, मतलब थोड़े थोड़े टॉपिक से ले रही हूँ, ओके। वो इसीलिए कि आप प्रिपेयर्ड हो जाए, फेसबुक का लिए, इसका लिया, अभी गूगल ऐड का, अभी गूगल, इतना आपको टेंशन नहीं आएगा ना लास्ट में, इतना प्रिपेयर्ड हो गए तो आप लोग, ओके। मैम मैम अगर बोलो। अगर अगर कोई फाइनल एग्जाम में चीटिंग करे तो फिर? आप पे अभी वो आपकी की मर्जी है, हमको क्या है, हमारा नुकसान थोड़ी है उसमें, नो वो मैम, अभी वैसे आप करनी नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ, अगर कोई करता ही होगा मतलब। अरे मैम मेरे को उसका समझ में आता है, उसका पर मेरे रिजल्ट हाथ, मैम इंटरव्यू में मिलेगा ना। हाँ ये प्लेसमेंट पे नहीं ऐड होंगे ना रोहित, राइट। हम्म। देखिए एग्जाम्पल, आपने कितना भी लिया, देखिए मेरे पास ना एग्जाम्पल, अभी मुझे आपके क्वेश्चन आंसर देख के समझ में आती किसने कॉपी किया और किसने पेस्ट किया, पर मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि मैं माइनस करूँ मार्क्स, क्योंकि आपने बराबर लिखा है ना। आप लोग बोलेंगे मैम आपको कैसे, कि हमने तो बराबर लिखा है, आपने मार्क्स कैसे काटते। इसमें मेरा नुकसान कुछ भी नहीं है। मॉक में जाओगे, फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, कैमरा ऑन करने के लिए बोलेंगे, तब क्या है, कॉपी करेंगे या करेंगे, मॉक में भी आप क्लियर हो गए, फेस टू फेस काम आपको ही करना है इंटरव्यू, तो मेरे लिए या हमको फंसा के कोई बेनिफिट नहीं है। करो कॉपी पेस्ट, हमको क्या है, हमारा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। उसके बाद हम लोग ऑनेस्टली बोलेंगे आपको 10-10 बार की एग्जाम प्रॉपरली दो, कैमरे ऑन कर लेंगे हम लोग लास्ट फाइनल एग्जाम पे, ओके। सबके कैमरे ऑन होते हैं। उसके बाद भी आपको चीटिंग करनी है, मेरे को एग्जाम क्वेश्चन रीड करके मैं बता सकती हूँ किसकी के, पर वही है, क्या बता के कोई बेनिफिट नहीं ना, आप लोग मॉक में क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हो, फिर प्रिपरेशन टाइम दिया जाता है, फिर से प्रिपेयर करोगे, और साइकिल चलता रहता है, ओके। यस मैम। हाँ मैम 100% अपनी ऑनेस्टी पे अभी हम लोग डिपेंडेंट है आपकी। हाँ बोलिए रितेजा। हाँ मैम, डिजाइनिंग का कुछ आता है मेन मॉक में, मतलब क्रिएटिव? नहीं, उसके रिलेटेड नहीं पूछते, नॉर्मली असाइनमेंट्स वगैरह दे सकते हैं कंपनीज, पर हम लोग तो एग्जाम में नहीं डालते, ओके। ओके मैम। यस। मैम लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, तो फिर कम मतलब काम चल जाएगा कैसे? फाइनल फाइनल एग्जाम में? मतलब जैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो अगर उनको समझ ना आई मेरी तो फिर? जितना समझ आ रही है उतना लिखो। हम्म। मतलब प्रॉब्लम क्या आता है, ऐसा बोल रहे हो? मैम वैसे लिखना नहीं आता, समझ तो मैम सारी आती है लेकिन लिखना नहीं आता, जैसे आई नो दैट, मतलब। वो आप रोहित उसका टेंशन मत लो, आपसे लोग, आपको प्रैक्टिकली काम करना है, यदि एग्जाम एक बस फॉर द सर्टिफिकेशन होती है। जितना आप एक्टिव हो क्लास में, या जितना भी आप लोग इंटरव्यू में जाओगे, आप इंटरव्यू इजीली क्रैक कर पाओगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। आपको वो लिखने थोड़ी बोलेंगे इंटरव्यूज के लिए, अभी एग्जाम के लिए ठीक है, उतना प्रिपेयर्ड रहिए अपने आप को, पर इंटरव्यूज में तो आपको फेस टू फेस ही पूछा जाएगा, राइट। यस मैम। यस, प्रैक्टिकली आप अच्छे हो, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ओके। सो ऐसे अननेसेसरी चीजें पे टेंशन मत लो, आप एग्जाम, अगर अभी आप अभी भी मॉक के लिए बैठोगे तो क्लियर कर दोगे, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे भी आप में, ओके। सो ओके मैम, ऐसा थैंक। कॉन्फिडेंस आना चाहिए, करो काम, कि एक्टिवली पूरा टास्क कंप्लीट कर सको। सो एग्जाम क्या होता है ना, एक नॉलेज चेक के लिए होता है, ओके, पर इंटरव्यूज तो आपके फेस टू फेस ही रहते हैं ना। सो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया है हमारा कल का टॉपिक, ठीक है। एग्जाम के सिवा भी हम लोग आगे जा सकते हैं, या कुछ सवाल पूछने हैं आप लोगों को रिलेटेड टू एग्जाम, एनीवन? नो मैम। ओके। मैंने जैसे कहा, आपकी बैच सच में एक्टिव है, सच में सारे लोग अच्छे से प्रिपेयर्ड होते हैं, ओके, तो डोंट डिसअपॉइंट भी, एग्जाम में अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। एंड डोंट अबाउट, आपको जो भी चाहिए मुझे सिर्फ बताइए कि वो मटेरियल चाहिए मेरा, अगर मान लो आपको अपडेटेड नहीं लग रहा है, मैं हमेशा, मैंने जैसे कि हर बैचेस में मैं कुछ ना कुछ पॉइंट्स अपडेट करती हूँ, सेम टू सेम मैं हमेशा कॉपी पेस्ट किसी को देती ही नहीं हूँ, राइट, क्योंकि हर हर बैचेस के बाद ना कुछ डेफिनेटली गूगल के साइड से क्या आता है, अपडेशन आता है, तो वो मैं आपके नोट्स में ऐड करते ही रहती हूँ वैसे। तो अगर आपको और भी एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स के नोट्स चाहिए, मुझे मेंशन करो पर्सनली, आई विल डेफिनेटली प्रिपेयर द नोट्स ऑन दैट एंड आपको शेयर करूंगी, उसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं होती। सिर्फ मुझे थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि डेली का शेड्यूल बहुत टाइट होता है अभी थोड़ा सा, उसके हिसाब से आपको जो भी लगता है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, नो टेंशन, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है रिलेटेड टू एग्जाम? मैम सोमवार वाले एग्जाम में गूगल ऐड आएगा ना? यस, ओनली गूगल एड, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, ओके। ओके मैम, फेसबुक तो नहीं आएगा?
नहीं आएगा। ओके ओके। सरप्राइज ले लूं क्या फेसबुक का भी, उसमें लेना है क्या? ले लो मैम, नहीं आता। ठीक है, डोंट वरी, गूगल ही आएगा ओनली। ओके, ठीक है। यस, और कुछ सवाल? डिम्पल, रोहित, पार्थ। पार्थ का क्लियर है क्या डाउट सारे? पार्थ यस सर्टिफिकेशन। मैम। मुझे मंडे को ना पार्थ के सारे सर्टिफिकेशन चाहिए, हाँ? सारे सर्टिफिकेशन शेयर करो मुझे, ओके मैम। सीवी में ऐड करो। ओके, सो ठीक है, सीवी में इम्पोर्टेंट होता है ऐसा कुछ है नहीं, पर वो एक नॉलेज ज्यादा चेक किया जाता है। आपने कितने भी सर्टिफिकेशंस ऐड किए बाय डिफॉल्ट, वो जब इंटरव्यूज में जाके डेफिनेटली एक इम्प्रेशन डेफिनेटली होता है इंटरव्यूअर पे के कि आपने सर्टिफिकेशंस कंप्लीट किए। मैं ऐसा नहीं डिनाई करूँ कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा इम्प्रेशन। पर अगेन, अपना प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अप टू डेट रखिए। थ्योरेटिकल नॉलेज तो होना ही चाहिए, पर साथ में प्रैक्टिकली इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि आप लोग सारा कुछ कर। कभी कभी क्या होता है ना इंटरव्यूज में, इंटरव्यूअर्स क्या होता है ना कि ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, मुझे एसईओ कंप्लीट करना था, पर ठीक है अभी टॉपिक निकल गया है। तो एसईओ कैसे होता है ना, एसईओ हुआ या गूगल ऐड हुआ, कौन से भी इंटरव्यूअर पे थोड़ा डिपेंड होता है। नॉर्मली एक इंटरव्यूअर होते हैं वो उतने नहीं, कोई कोई इंटरव्यूअर बहुत थोड़े से अलग रहते हैं, राइट? तो वो बोलते प्रैक्टिकली करके दिखाओ, कुछ भी बोल सकते। तो दैट टाइम वो प्रैक्टिकल नॉलेज, या समटाइम्स बहुत सारे लोग कैसे होते हैं, सब कुछ आता है, राइट? आपके बैच में भी बहुत सबको आता है, बट दे कैन नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि ठीक है ये कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ओके, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हर बैचेस में कुछ ना कुछ लोग होते हैं कि मतलब आता सब कुछ है, जब क्लास में करते हैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बट आई डोंट नो क्या होता है मॉक में वो भूल जाते हैं। ऐसे तो स्टूडेंट्स के इतने फीडबैक आते हैं, मैम सब कुछ याद आ रहा था पर वो रिकॉल ही नहीं हुआ, राइट? ठीक है, दो तीन इंटरव्यूज ऐसे हो सकते हैं आपके भी फ्यूचर में, तो थोड़ा सा इसलिए जितना जितना टॉपिक होता है उतना प्रिपेयर करते जाए। घर पे थोड़ा सा क्वेश्चंस मिरर के सामने थोड़े से रिफ्रेश कीजिए। मैं क्वेश्चन की एक लिस्ट शेयर करती हूँ आपके साथ, उसको इतना उतना प्रिपेयर करिए तो आपको एक थोड़ा बेटर आइडिया आ जाती है रिलेटेड टू इंटरव्यू। एक दो इंटरव्यू क्रैक देखने गए, एक आइडिया आ जाती है कि इंटरव्यूज कैसे पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट तो करना ही पड़ता है, राइट? थोड़ा सा आपको भी उतना स्टार्ट वगैरह करना ही पड़ता है, okay? तो वो तो हो जाता है। ठीक है, वो उसके बाद में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, डोंट वरी अबाउट दैट। इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन करके आपका एक अलग सेशन भी होता है फ्रॉम द पीआईडी, उसमें पूरे एचआर बताते हैं कैसे इंटरव्यूज होंगे, क्या होंगे। ओके, तो वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप अभी मैं ऐसे स्टार्ट करूँ, यस अगर मैम। सबके डाउट क्लियर यस होता है तो। मैम। चलो, ठीक है। कल का फर्स्ट ऑप्शन था मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन। अगर ना कभी कभी इंटरव्यू क्या पूछते हैं, इस वेबसाइट में टूल्स तो होते हैं, अभी आपको भी पता है बहुत सारे टूल्स हैं, और विदाउट टूल्स एक नॉर्मल ऑर्गेनिक वे भी होती है, राइट? अगर आपको कोई बोल रहा है इस वेबसाइट पे, इस होम पेज पे मेटा टैग है या नहीं, दिख रहा है क्या मेटा टैग? आप बोल सकते हैं क्या इस वेब पेज पे मेटा टैग है या नहीं, बता सकते हो क्या? नहीं है। हम्म, नहीं है? क्यों नहीं है साक्षी? हम्म, मैम वो मेटा टैग का वो जो अट्रैक्शन, वो जो है जो जिससे हम मतलब अट्रैक्ट करते हैं क्या ट्रैक करते हो? कस्टमर को हमारे पेज को जाने हम्म, पे, हम्म, वो चीज इस पेज पे नहीं है। मतलब अगर हम PIITM का हम खोलेंगे तो हमें ये सब, सॉरी है सॉरी, ये जो क्लासरूम इंडियन #1 अवार्डिंग विनिंग इंस्टीट्यूट, ये हमारा मेटा टैग है, सॉरी यस है। मैम, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैम, ये भी हो सकता है। okay। और कोई बोल सकता है क्या इस पेज में मेटा टैग? बाकी लोग बोलिए, बोलिए, ऋतजा, रोहित, पार्थ, दिख नहीं सुजीत, रहा मैम। अनुजा, तेजस, अखिलेश, बोलिए, गार्गी। साक्षी ने तो बता दिया है, डिम्पल भी बोल रही है, और बताइए बाकी लोग है नहीं है? नहीं है बट मैम, कैसे क्या नहीं है? मेरे मैम। हाँ, दिख नहीं सुजीत रहा। बोल रहे हैं, कैसे है सुजीत, बताइए। मैम आई थिंक सो वो PIDM का हमारा जो है ना, वही मेटा टैग है। कौन सा? इसमें कौन सा है? मैम वो हमारा लोगो वगैरह है ना, वही मेटा टैग ही है शायद।
ठीक है। मैम आप मोस्ट सॉरी, बोलिए में भी ऋतुजा। नहीं है शायद, बिकॉज हम जो सर्च करते हैं ना वो तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, मतलब यहाँ ओके। बहुत ऐसा लग रहा है मैम नहीं है। हम ये सर्च करते हैं ना, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हम्म अभी मैं बताती हूँ। मैं देखिए मैम आपके, हाँ बोलिए। PIDM ही मतलब मेटा टैग ही ये टैग। हाँ ये लोगो है ना रे, ये तो लोगो है। ठीक है। नहीं, पर हम सर्च तो उसी से करते। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ आपका सबका जो अजम्पशन है वो कैसे गलत है, बताती हूँ, राइट। ये आपके वेबसाइट का हेडर पार्ट रहता है, राइट। ये आपके वेबसाइट का बॉडी पार्ट है, और लास्ट वाला क्या है, फुटर पार्ट। मेटा टैग आपके वेबसाइट पे कहीं पे भी मेंशन नहीं होता है। मेटा टैग हिडन होता है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको मेटा टैग बोल नहीं सकते, ये सब कुछ क्या है, कंटेंट है। माइट भी आपका जो मेटा टैग है वो आपके कंटेंट के साथ मैच हो सकता है, पर मेटा टैग कभी भी आपके वेबसाइट पे प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। मेटा टैग एक हिडन पार्ट होता है जो आपके कोडिंग में डाला जाता है। किसी भी वेबसाइट पे मेटा टैग है या नहीं कैसे चेक करते, राइट। इसके लिए र- इस पेज पे राइट क्लिक करना होता है, व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करना होता है, ओके। यहाँ पे कंट्रोल F डालना है, और यहाँ पे टाइप करना है टाइटल, ओके। दिख रहा है टाइटल हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब इस वेबसाइट में मेटा टाइटल ऐड है, ओके। अभी मैं एक बार ना इसको थोड़ा सा, कभी कभी ना फेच नहीं होता है, बस ओनली दैट इज द प्रॉब्लम, थोड़ा सा कंट्रोल V, सॉरी। राइट, टाइटल हाईलाइट हो रहा है, देखिए दिख रहा है PIDMs इंडियाज #1 जॉब ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है, तो दिस इज द टाइटल। तो टाइटल आपका वेबसाइट पे जो कंटेंट है माइट भी इसके साथ मैच होता है, पर आपके वेबसाइट का जो टाइटल होता है वो यहाँ पे हाइड होता है। टाइटल किसी को भी विजिबल नहीं होता है जब तक आप इसको कोडिंग में जाके चेक नहीं करते हो। सेकंड होता है डिस्क्रिप्शन। एक मिनट आप बताते हो, ओके। एंड देन इसी तरह से डिस्क्रिप्शन भी चेक कर, अगर ऐसा डिस्क्रिप्शन वर्ड हाईलाइट हो रहा है इसका मतलब आपके वेब पेज पे डिस्क्रिप्शन है, ओके। हाँ बोलिए। ये देखिए मैम ये डिस्क्रिप्शन दिख रहा मतलब है, PIDMs #1 डिजिटल मार्केटिंग इंडिया #1, ओके। तो इसको थोड़ा सा आगे लेके जाइए तो दिख जाएगा पूरा डिस्क्रिप्शन, ओके। अभी ये कोडिंग में होता है, दैट्स वाई बीच में एंड अपर एंड वो ऐसे आ रहे, तो दिस इज अ कोडिंग पार्ट, ओके। हाँ बोलिए। मैम ये बैकएंड में चलता है तो ये हम कैसे देख सकते हैं? अभी वही तो बताया, देख कैसे सकते हैं नहीं, वो आपको। थोड़ा सा मैं राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स करना है, कंट्रोल F करना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टाइप कीजिए, ओके। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद अगर डिस्क्रिप्शन हाईलाइट हो रहा है, अभी डिस्क्रिप्शन नाम के 18 वर्ड्स है, ओके। थोड़ा सा चेक करो, मतलब यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, राइट, फोर्थ फिफ्थ, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, इज इक्वल टू कंटेंट, डबल कोट्स में जो मेंशन है वो है आपका डिस्क्रिप्शन, डबल कोट्स में ऐसा मेंशन किया जाता है, राइट। देखिए मेटा नेम, राइट, दिख रहा है मेटा नेम, तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्शन, दैट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द कोडिंग लैंग्वेज, ओके। सो मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, और ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है, ओके। सो अगर आप लोगों ने कंट्रोल F करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हाईलाइट हो रहा है उस वेबसाइट में, मतलब उस वेबसाइट में मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन है। अगर आप लोगों ने मेटा राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स किया, सॉरी, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स किया, और यहाँ पे आपने कंट्रोल F टाइप किया और टाइटल डिस्क्रिप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब उस वेबसाइट में टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन मिसिंग है। तो पहले कंट्रोल F चेक करके टाइटल चेक करना है, देन डिस्क्रिप्शन चेक करना है, ओके। सो दिस इज द ऑर्गेनिक वे टू चेक द वेबसाइट्स का टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अंडरस्टूड एवरीवन, कैसे चेक करना होता है किसी भी वेबसाइट में टाइटल या डिस्क्रिप्शन है या नहीं। यस मैम। यस मैम। हाँ मैम। शॉर्टकट के लिए कंट्रोल यू कर सकते हैं तो आपका पेज सोर्स ओपन हो जाता है। सेकंड है कंट्रोल F, कंट्रोल U फॉर द कोडिंग पेज ओपन करने के लिए, एंड कंट्रोल F वो फाइंड वाला सेक्शन, ये सर्च वाला सेक्शन ओपन करने के लिए। बोलिए। हाँ मैम, ये पेज वो कोडिंग वाला पेज है वो तो कोडर लोग बनाते हैं, और जो मतलब एसईओ आपने पार्ट है। कहा अभी वर्डप्रेस में आप लोग कर रहे हो, अगर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, जैसे एग्जांपल है ajaygaekwad.pashim.in है, ओके। मैं इसका अगर व्यू पेज सोर्स करती हूँ, ये भी वेबसाइट कोडिंग में है ना, मैंने आपको कहा था ना
कि आप लोग कोडिंग नहीं कर रहे पर आपके भी यहाँ पे वर्डप्रेस कोडिंग कर ही रहा है ना, तो आपने टाइटल डाला है यहाँ पे, देखा मैंने यहाँ पे टाइटल डाला है, राइट? ओके। ओके। पर वर्डप्रेस ने उसको कोडिंग लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया, राइट? ओके ओके ओके, सो आप नहीं कर रहे पर कोडिंग लैंग्वेज में हो जाता है, okay? ओके मैम। इसीलिए तो वर्डप्रेस इजी है ना, मतलब आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखना है, बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस ऐड कर देगा कोडिंग में। ओके ओके मैम व्यू पेज सोर्स के बाद क्या टाइप करना है, F4 और 11? कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ, कंट्रोल यू एंड कंट्रोल एफ, शॉर्टकट की अगर यू याद रखना है, कंट्रोल यू फॉर द व्यू पेज सोर्स, कंट्रोल एफ फॉर द सर्च बॉक्स, ये सर्च बॉक्स, ओके, कंट्रोल एफ। इसमें टाइटल डाले के एंटर करना है, डिस्क्रिप्शन डालेंगे एंटर करना है, ओके। सो टू फाइंड आउट द टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपके वेबसाइट पे है या नहीं, ओके। ओके मैम। क्लियर है ना गाइस सबको? यस मैम। चल, यस एक क्वेश्चन यस मैम। पूछना हाँ था मुझे। ये हाँ आपने PIDM की वेबसाइट खोला था ना अभी, हाँ, बोलिए ना। मैम उस पे ये हेडर में जो अपन ने बनाए हैं ये मेन्यूज, होम, हम्म, अवर कोर्स से, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हो रहा है नीचे, मैम ये कैसे आया? आप लेक्चर को मिस थे क्या? मैंने मैम बताया एक था ना आपको, लेक्चर मिस किया था मेरा। मेनूज पे सब आइटम्स बनाना होता है, ओके ठीक है, अभी वो वेबसाइट का पार्ट है, मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। कोई बात बट नहीं ठीक है, मैम, हाँ। अभी पूछ लिया तो बता देती हूँ, चलो लास्ट कोडिंग का। अभी अपीयरेंस में जाना होता है, मेनूज में जाना होता है, ओके। मेनूज पे ठीक है, प्राइमरी मेनू, ये मेन्यू बनाना तो आता है मुझे, हाँ। उसके अंदर ये अरे जो, एक हाँ सेकेंड, एक्सप्लेन ही कर, हाँ आपका समझ में आया ना मुझे क्वेश्चंस, हाँ राइट? तो हाँ, आपका ही ठीक है। आंसर जवाब दे रही हूँ। यहाँ पे ऐसा ऐड किया, यस। इसको आगे लेके जाना है, राइट? सेकेंडरी सब आइटम्स बनाने हैं, तो ये ओ इसके अंडर आ जाएंगे, ओके। इसके तो ये ओके। जैसे ड्रॉप डाउन दिख रहा है ना, तो इसके यस यस ड्रॉप यस। डाउन में आ जाएंगे, ओके। तो ओके इसको बस ओके आगे लेके, अभी इसका भी आपको सब मेनू बनाना है, इसको आगे लेके जाओ, ओके। तो इसके अंदर ये, ओके इसके अंदर ये, ओके। ओके। क्लियर? यस मैम। ठीक है, ओके। और आई थिंक यहाँ तक हो गया ना। चलो सेकंड फैक्टर देखते हैं, चलो आज हम लोगों ने थोड़ा सा चलो ये हो गया आपका मेटा टैग यहाँ पे कंप्लीट, ओके। सेकंड फैक्टर देखते हैं, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। अभी यूआरएल क्या होता है, जैसे आप लोगों ने डोमेन परचेज कर लिया ना, डोमेन नेम फिक्स होता है। डोमेन नेम जहां से भी आप होस्टिंगर हुआ, गोडैडी हुआ, कैसे भी परचेज कर लिए, परचेज करिए, डोमेन नेम को एडिट नहीं कर सकते, ओके। अगर करना है तो फिर परचेज ही करना पड़ेगा नए से, ओके। सो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है जब डोमेन नेम परचेज करते हो तब, ओके। जनरली इसको बोला जाता है डोमेन नेम, ओके। होम पेज का बाय डिफॉल्ट जो एड्रेस होता है वो डोमेन नेम ही होता है, ओके। और यहाँ पे जैसे देखिए, मैं यहाँ पे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग मेरा दूसरा पेज ओपन कर रही हूँ, राइट? जैसे यहाँ पे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, राइट? तो इसको कहा जाता है परमालिंक। आपके डोमेन नेम के सामने जो लिखा जाता है वो होता है परमालिंक। डोमेन नेम प्लस परमालिंक मिलके बनता है यूआरएल। तो यूआर अपने नोट्स में लिख लीजिए, यूआरएल इज इक्वल टू डोमेन प्लस परमालिंक, ओके। तो डोमेन नेम क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, डोमेन नेम को एडिट कर सकते हैं क्या? नहीं, पर परमालिंक एडिटेबल होती है, परमालिंक एडिट कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ पे लिखा है, बराबर से अगर आप ये वाला पेज ओपन करेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पुणे है। तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट फीडबैक के सामने देखिए, आप यहाँ पे स्टूडेंट फीडबैक, ओके। प्लेसमेंट के जगह पे यहाँ पे देखिए सारे यूआरएल्स आपको, मतलब जो पेज ओपन हो रहे उसी के परमालिंक्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे। अगर आपको परमालिंक्स में कुछ चेंजेस करना है, बाय डिफॉल्ट जो परमालिंक क्रिएट हो चुकी है, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप परमालिंक्स को चेंज कर सकते हैं, डोमेन नेम को चेंज नहीं कर सकते। पर परमालिंक्स एडिटेबल होते हैं, डोमेन नेम प्लस परमालिंक मिलके बनती है यूआरएल। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, वो यूनिक होती है, आपकी होती है। अभी एग्जांपल पीआईडीएम नाम की एक ही है, पीआईडीएम स्टूडेंट फीडबैक्स नाम की सिर्फ एक ही यूआरएल एग्जिस्ट है, ओके। so this is the URL are unique, okay. So okay, https://pidm.com डोमेन, https SEO कोर्स इन पुणे परमालिंक। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख लेती हूँ आपके लिए नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू, यूआरएल इज इक्वल टू डोमेन नेम प्लस परमालिंक, ओके।
ओके, ठीक है। ये थोड़ा फॉन्ट आई थिंक चेंज हुआ है। कौन सा ये फॉन्ट है? कैलिब्री। Okay, rules for permalink. Permalink should be short and simple and use the main keywords in the permalink. So avoid this p is equal to 1 2 3 4. Normally अभी तो क्रिएट होते नहीं है वैसे permalinks, पर मान लो कभी हो भी गया तो हमेशा अपना permalink should be short and simple. Use the main keyword in the permalink. Okay, तो ये इस तरह से आपको इसको एडिट करना है। ओके, कैसे एडिट करते हैं प्रैक्टिकली? ओके, हाँ मैम। हाँ बोलिए। वो अवॉइड पी इज इक्वल टू 1, मतलब नंबर्स को अवॉइड करनी फॉर्मली। हाँ न, वो जनरली क्या होते हैं ना, कभी कभी ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे अभी देखिए पेज आ रहा है ना, तो उसी का पेज का नाम उस परमालिंक्स में होना चाहिए। कभी कभी रैंडम ऐसे p इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी नंबर्स आते हैं, दैट इज नॉट गिविंग अ करेक्ट मैसेज टू अ क्रॉलर ना। तो दैट्स वाई नो, जो नॉर्मली जिस टॉपिक के रिलेटेड पेज है उसी रिलेटेड कीवर्ड्स आपके परमालिंक्स में होने चाहिए। नंबर्स वगैरह नहीं हो, क्वेश्चन मार्क, स्पेशल कैरेक्टर्स ऐसे आपके परमालिंक्स में नहीं होने चाहिए। ओके ओके मैम। ओके, सो आपको क्या करना है, अभी एग्जांपल मैं आपके सामने एक पेज क्रिएट करती हूँ। ओके, ऑल पेजेस में जाके एक ऐड पेज पे क्लिक करती हूँ। ओके, डिजिटल मार्केटिंग का पेज क्रिएट किया एंड देन पब्लिश। ओके, पेज क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये परमालिंक आ गया है। ओके, अभी आप मैं देखिए मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करती हूँ। देखिए ये ये ओपन हो रहा है कि ये एडिटिंग के लिए भी ओपन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये फिक्स होता है। और परमालिंक में डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे चेंज हो रहा है right? तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऑनलाइन, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग एंड ओके। ओके, एंड देन अपडेट पे क्लिक करो। राइट, और अभी यूआरएल देखो ओपन होते टाइम। ओके, दिख रहा है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग राइट। तो यूआरएल आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ये ऑनलाइन निकाल देती हूँ। ओके, जो पहले वाला था वही रखती हूँ। ओके ओके, अपडेट, जो भी चेंजेस कर रहे हैं अपडेट कीजिए, अदरवाइज वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। लोड हो रहा है, होने दो। रिफ्रेश। ठीक है, मैंने वो पेज चेंज किया है ना। कॉपी लिंक एड्रेस है, दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग। तो इस तरह से आप इस परमालिंक को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन हाउ यू कैन एडिट द परमालिंक्स? यस मैम। यस मैम। परमालिंक शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। चलो परमालिंक चेक करो अपने इसका वेबसाइट का, करते आते हैं। हाँ ऑप्शंस देखो, हाँ बोलिए। एग्जिस्टिंग मतलब पेज को कैसे मतलब एडिट करेंगे उसके परमानेंट को? मतलब एग्जिस्टिंग पेजेस के सेम, और एग्जिस्ट अगर करने की जरूरत है तो करिए। ओके, अभी जैसे एग्जांपल होम का बाय डिफॉल्ट हम लोग परमालिंक चेंज करते ही नहीं है। ओके, अभी सैंपल पेज एग्जांपल एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको कुछ और लिखना है क्या कि सैंपल पेज ही रखना है? राइट, आपका आपका चॉइस होता है। नॉर्मली ना वर्डप्रेस पे परमालिंक्स ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं होती है, जो बाय डिफॉल्ट पेज के नाम होते हैं वही परमालिंक्स में आ जाते हैं। पर नॉर्मली कभी पहले ऐसे आते थे पी इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो उन्होंने अपने आप में ही खुद चेंजेस किया। पर बाय डिफॉल्ट जैसे सैंपल पेज की जगह पे आपको कुछ और वर्ड डालना है, इस पे एडिट करना है और ऐसे। तो आप ऑल पेजेस में जाइए, जो पेज का आपको परमालिंक चेक करना है आप चेक कर सकते हैं। ओके, ओके मैम। चेक करो करते आ रहा है नहीं करते आ रहा। ऑप्शन करने के होम पेज का एडिट मत करो, सिर्फ होम पेज का बाय डिफॉल्ट आपका डोमेन नेम रहता है, उसकी ही परमालिंक से एडिट नहीं होती, बाकी हर पेज इसकी परमालिंक एडिट हो सकती है। ओके, चलो चेक करो ऑप्शन सारे। वर्डप्रेस से बनते हैं जो वेबसाइट, उन पे हाँ ही हम ऐसा मतलब बना हुआ आता है ना। अगर हमें कोडिंग वाली वेबसाइट मिले उस पे हम्म, चेंज करना हो तो फिर उस पे नहीं हो सकता ना ये? सब में होता है, सब में होता है, पर वहां पे डेवलपर करके देगा आपको। ओके, अच्छा, ठीक। यस। मैम एक बार फिर से बताइए ना, वो मेरे को क्या दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? वो परमानेंट वो एड पेज कर रही हूँ बट उसमें आ नहीं रहा है वो। पब्लिश तो करो पेज को। किया मैंने, एक सेकंड में फिर से ट्राई करती। स्क्रीन शेयर करो अदरवाइज।
एक बार ट्राई करके देख। हाँ यस मैम। सॉरी, यस मैम हो गया। ठीक है। थर्ड मैं आपको कंटेंट और रिसर्च एक्सप्लेन करती हूँ आगे। कीवर्ड रिसर्च। देखिए कीवर्ड रिसर्च, अभी एग्जांपल देखिए, आपने अपने वेबसाइट को कंटेंट लिखना है आपको, राइट? आपने फर्स्ट फैक्टर कंप्लीट किया, मेटा टाइटल यूआरएल, थर्ड है कंटेंट। ओके, रूल्स फॉर द कंटेंट। एग्जांपल आपका जो भी पेज, आप जैसे मेरा एग्जांपल ये वेबसाइट के पेजेस, राइट? आप जो पेजेस गूगल पे रैंक करना चाहते हैं, हर पेजेस के लिए, अभी जैसे एग्जांपल मेरा ये पेज मुझे रैंक करना है, तो हर पेजेस के लिए आप मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, राइट? जैसे एग्जांपल इस पेज का जब मैंने मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो उसमें मेरा टारगेटिंग कीवर्ड है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ओके, जब इसका मैं यूआरएल डाल रही हूँ, वहां पे भी ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। सिमिलर टू दैट, जब मैं यहाँ पे कीवर्ड कंटेंट लिख रही हूँ अपने वेबसाइट का, तभी भी उसमें कीवर्ड क्या है? ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो सबसे पहले आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसके लिए कीवर्ड सर्च कैसे करना होता है। ओके, कीवर्ड सर्च करने के लिए जनरली अभी ऑर्गेनाइजेशन में कीवर्ड प्लानर जो आपने गूगल में सीखा है वो, एंड सेकेंड होता है एसईएम रश यूज किया जाता है। मेरा पर्सनल फेवरेट टूल है एसईएम रश। एसईएम रश का बेनिफिट क्या होता है ना, वहां पे आपको एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम समझ में आता है, और एसईओ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कीवर्ड डिफिकल्टी, जो आपको एसईएम रश में समझ में आता है। ओके, तो सबसे पहले मैं अभी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए एसईएम रश, जैसे एग्जांपल आपको सबको पता है एसईएम रश इज अ पेड टूल, पर थोड़ा सा आपको फ्री में एक्सेस करने देगा कीवर्ड मैजिक टूल। चेक करो, जितना करने देता है उतना कर लो। पर अभी सारे लोग मेरे टूल्स स्क्रीन पे ही देखो। ओके, एसईएम रश कीवर्ड मैजिक टूल, लोड हो जाओ। ओके, एसईएम रश कीवर्ड मैजिक टूल है। ओके, कीवर्ड मैजिक टूल एक कीवर्ड रिसर्च टूल है इनका। यहाँ पे बस एक अपना बेसिक कीवर्ड डाल दो, सीड कीवर्ड इसको बोला जाता है, अपने इंडस्ट्री का एक बेसिक कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग, कोई भी डालो, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, एनीथिंग, टू बीएचके फ्लैट्स इन पुणे, जो भी आपका बेसिक कीवर्ड है वो डालो यहाँ पे, कोर्सेस इन पुणे। ओके, और यहाँ पे यूएस के जगह पे अगेन इंडिया, अपना कंट्री सेलेक्ट करो, एंड देन किस कंट्री से डेटा को आप ट्रेड करने दें, सर्च। ओके, पेड टूल है ना, तो करने नहीं देगा ज्यादा एक्सेस। दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, सर्च वॉल्यूम कितना दिखा रहा है? 8,100। केडी कितना दिखा रहा है? 52। अब ये केडी क्या होता है? एसईओ के लिए केडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केडी रिप्रेजेंट्स कीवर्ड डिफिकल्टी। जितनी ज्यादा कीवर्ड डिफिकल्टी, उतना ज्यादा कीवर्ड रैंकिंग के लिए डिफिकल्ट होता है। 1 to 100 के बीच में कीवर्ड डिफिकल्टी होती है। 1 इज द लोएस्ट, 100 इज द हाईएस्ट। हमेशा ट्राई करना है थोड़ा सा लेस देन 50 आपका कीवर्ड डिफिकल्टी हो। पर राइट नाउ कंपटीशन इतनी इंक्रीज हो चुकी है कि हम लोगों को इस तरह से कीवर्ड्स भी सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो आपको अभी इसमें सबसे पहले होते हैं दो कीवर्ड, दैट इज शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल। शॉर्ट टेल कीवर्ड का मतलब होता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 3 वर्ड्स, हैज, मतलब बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम होता है, पर उसी के साथ कीवर्ड डिफिकल्टी भी बहुत ज्यादा होती है। दिस इज कॉल्ड एज लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 to 5 वर्ड्स। लॉन्ग टेल क्या होता है? 4 to 5 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, रिलेटेड टू थोड़ा नीश होता है, जिसका सर्च वॉल्यूम एवरेज होता है और कीवर्ड डिफिकल्टी भी एवरेज होती है, राइट? कीवर्ड डिफिकल्टी की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, keyword difficulty shows you how hard it would be for a website to rank organically in the Google top 10 for a listed keyword। मतलब इस स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए गूगल पे रैंक होने के लिए कितना डिफिकल्ट है,
ये बताने के लिए कीवर्ड डिफिकल्टी होती है। कीवर्ड डिफिकल्टी डिपेंडिंग ऑन द डिमांड, कीवर्ड डिफिकल्टी डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पिटिशन, ये कीवर्ड डिफिकल्टी किया जाता है। ओके, वेरी इजी 0 to 14 अगर कीवर्ड डिफिकल्टी होती है, वेरी इजी टू रैंक, इजी है 15 to 29, पॉसिबल है थोड़ी ज्यादा मेहनत 30 to 49, डिफिकल्ट होता है मतलब और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी 50 to 69, हार्ड और वेरी हार्ड। जनरली हम लोग हार्ड और वेरी हार्ड कैटेगरी के कीवर्ड लेते ही नहीं है फॉर द एसईओ पर्पज। तो आपको भी ट्राई करना है, अगर आपके बेसिक कीवर्ड लेस देन 50 कीवर्ड डिफिकल्टी के आपको अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम के साथ मिलते हैं तो लीजिए। और अभी क्या है, अगर थोड़ा सा सर्च वॉल्यूम इंक्रीज होता रहता है, कंपटीशन इंक्रीज हो जाती है, तो कीवर्ड डिफिकल्टी 50 to 55 तक मिल जाता है। ओके, तो ले सकते हैं वैसे कीवर्ड्स की। ओके, अभी मेरा कीवर्ड डिफिकल्टी कितना भी हो, मुझे ये तो बेसिक कीवर्ड है ना मेरे बिजनेस का, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, सॉरी, अरे यार, तो मुझे ये लेना ही पड़ेगा। पेड में ना और सजेशन देते हैं, अब ये फ्री में कम सजेशन दिया है। अब आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के जगह पे क्लासेस डालो, ट्रेनिंग डालो, राइट, वेरिएशन ट्राई करो और उसके सर्च वॉल्यूम यहाँ पे सिलेक्ट करो, राइट। तो आपको चेक करते वक्त कीवर्ड, कीवर्ड का वॉल्यूम एंड केडी, कीवर्ड डिफिकल्टी। ओके, द यूजर्स वांट्स टू इन्वेस्टिगेट, अभी एक कमर्शियल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, द यूजर वांट्स टू इन्वेस्टिगेट ब्रांड और सर्विसेज, राइट। सेकेंड होता है नेविगेशनल, द यूजर वांट्स टू फाइंड अ स्पेसिफिक पेज और साइट। ओके, मतलब जैसे एग्जांपल पीआईडीएम, ब्रांड नेम से डायरेक्टली वो इस पेज पे लैंड होना चाहता है, वो चेक करता है। तो नॉर्मली आप कमर्शियल जहां पे इंटेंट होता है वैसे कीवर्ड भी ले सकते हैं, बट ठीक है इंटेंट का उतना नहीं है। और वॉल्यूम और केडी आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि जिसका सर्च वॉल्यूम एवरेज है और जिसका केडी एवरेज है, ऐसे कीवर्ड आप लोग कीवर्ड रिसर्च के लिए लेंगे। ओके, वॉल्यूम बहुत मैटर होगा, अगर वॉल्यूम ही नहीं है तो ऐसे कीवर्ड को रैंक करके भी कोई बेनिफिट नहीं है। ओके, अभी डिफिकल्ट कैसा है, मतलब उसका ऑन पेज भी प्रॉपरली होना चाहिए, कंटेंट भी अपलोड करना चाहिए और ऑफ पेज भी बहुत पावरफुल करना पड़ता है जितना कीवर्ड डिफिकल्टी हाई होती है, राइट। जितना कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा, उतने ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं आपको। ओके, सो यहाँ पे आप लोग ये, जैसे मैंने कहा शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल का भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे क्या है, लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज एक बहुत जेनेरिक कीवर्ड है, बहुत निश कीवर्ड नहीं है। ओके, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का देखिए सर्च वॉल्यूम कितना है, 165, केडी 62 है, राइट। तभी भी केडी मतलब उतना हाई नहीं है जितना एज कंपेयर होना चाहिए, पर ठीक है। ओके, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज नियर मी 22 सर्च वॉल्यूम है, 51 केडी, राइट। ये भी कीवर्ड्स आप ले सकते हो। ओके, तो जनरली शॉर्ट टेल का मतलब होता है, जैसे ये इस कैटेगरी में शॉर्ट टेल कीवर्ड है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 3 वर्ड्स, हैज अ हाई वॉल्यूम, हाई सर्च वॉल्यूम, उसी के साथ कीवर्ड डिफिकल्टी भी हाई होती है, राइट। अवॉइड करो 50-60 तक का, ठीक है, ले सकते हैं, बिकॉज अभी क्या हो रहा है ना, डे बाय डे कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट केडी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, सो यस, दिस इज कॉल्ड एज कीवर्ड रिसर्च। आप अपने बिजनेस के लिए कीवर्ड रिसर्च यहाँ से कर सकते हो, राइट। आप कोई भी फ्री टूल लीजिए, फ्री टूल में केडी नहीं मेंशन किया जाता है। और विदाउट एसईओ, मतलब एसईओ के लिए अगर करना है तो केडी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो बहुत सारे लोग गूगल कीवर्ड प्लानर थ्रू करते हैं, पर ये वहां से आप कीवर्ड सजेशन ले सकते हैं, पर केडी वहां पे मेंशन ही नहीं होता है। ओके, सो वो पेड ऐड के लिए अच्छा टूल है, पर अगर आपको एसईओ करना है, ऑर्गेनिकली रैंक करना है, तो आपको केडी पता ही होना चाहिए। ओके, केडी का लॉन्ग फॉर्म है कीवर्ड डिफिकल्टी। ओके, सो एवरीवन अंडरस्टूड ये वाला कीवर्ड रिसर्च कैसे करना होता है अपने कंटेंट के लिए। यस मैम। यस मैम। अभी मुझे 4 वर्ड्स का ठीक है, अभी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे किया जाता है, ठीक है, मैं प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखा रही हूँ आपको। एक्सेल शीट, अभी जैसे मान लो मैंने अभी के लिए एग्जांपल के लिए ये कीवर्ड ले लिया, एग्जांपल ये कीवर्ड और ये कीवर्ड, और ठीक है, ये 4 कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए। ओके, 1 2 3 4, एंड देन कॉपी करना है एक्सेल शीट में जाके, इसको यहाँ पे डालिए कीवर्ड। ऑर्गेनाइजेशन में ना शीट कैसे बनाई जाती है, कीवर्ड, और इसके सामने ये कीवर्ड्स को पेस्ट कर दीजिए। अभी इस कॉलम की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा वेराई हो सकता है, डेफिनेटली उसमें कोई ये नहीं है, बट नॉर्मली ऐसे कॉलम्स बनाए जाते हैं। ओके, 3 कॉलम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके, जो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रही हूँ। ओके, कीवर्ड, दिस इज द सर्च वॉल्यूम, एंड दिस इज द कीवर्ड केडी, केडी का मतलब है कीवर्ड डिफिकल्टी। ओके, सो इस तरह से ऐसे सर्च वॉल्यूम की शीट्स बनाई जाती है। ओके, और यहाँ पे मैं इसको देखिए एक टेबल का टेबुलर फॉर्मेट शेयर कर रही हूँ। ओके, और यहाँ पे डालते हैं पेज। मैंने जैसे कहा था
हर पेज में एक कीवर्ड डालना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया ये कीवर्ड मेरे होम पेज पे जाना चाहिए, ये कीवर्ड मेरे अबाउट अस पेज के लिए जाना चाहिए, और मान लो मैंने यहाँ पे और एक सर्विस का पेज बनाया, ओके, S1 S2, राइट। तो उस पे जाना चाहिए। हर पेज पे यूनिक टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए ना। तो मतलब ये एग्जांपल आपके होम पेज का कॉन्टेंट कीवर्ड है, ये आपके अबाउट अस पेज का, ये आपके सर्विसेज के पेज का। तो ऐसे हर पेजेस के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स क्या करने, टारगेट करने। फॉर एग्जाम्पल आपका होम पेज का ये कीवर्ड है, तो आप होम पेज का जब मेटा टाइटल लिखेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसमें ये कीवर्ड होनी चाहिए। यूआरएल अगर मैं ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो ये कीवर्ड होना चाहिए। और सेकंड आपका कंटेंट। अभी सबसे पहले आप लोग कीवर्ड रिसर्च कीजिए, इतने 3 से 4 कीवर्ड का कीवर्ड रिसर्च कीजिए, क्योंकि फ्री टूल में ज्यादा कीवर्ड रिसर्च करने नहीं देगा। तो 3 to 4 वर्ड्स का ऐसा ऐसा नॉर्मल एक्सेल शीट बनाइए कीवर्ड रिसर्च का। एंड ये होने के बाद मुझे चैट पे डॉन का मैसेज डालो, देन मैं बताती हूँ हाउ यू कैन राइट द कंटेंट, ओके। देखिएगा, इस कीवर्ड रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है एसईओ में, ओके। अगर आप कीवर्ड रिसर्च गलत कर देते हो या कीवर्ड रिसर्च कर नहीं पाते हो तो फिर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग द एसईओ, राइट। तो एसईओ का बेनिफिट ही नहीं है। तो मेक श्योर आपको कीवर्ड रिसर्च करते आना ही चाहिए, राइट। तो गूगल कीवर्ड प्लानर का, ठीक है, अभी कोई कोई कंपनी ना मतलब देती नहीं है एसीएमएस, तो वो कीवर्ड प्लानर फिर वॉल्यूम पे ही भगवान भरोसे केडी समझो एंड करो, ऐसा काम होता है, ओके। बट अभी ऑर्गेनाइजेशन करती है, वैसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो एसीएमएस दे देते हैं वो लोगों के। सो एसीएमएस का कंपटीशन है एएचआरएफ, दोनों टूल सेम ही काम करते हैं, ओके। एसीएमएस और एएचआरएफ दोनों सेम ही काम करते हैं, बट एसीएमएस में मतलब बहुत अच्छा है, यूजर फ्रेंडली है, सिंपल ऑप्शंस होते हैं एज कम्पेयर टू एएचआरएफ, ओके। कंपनी कोई भी दो, दोनों में से दोनों काम सेम ही करते हैं, पर एसीएमएस थोड़ा यूजर फ्रेंडली मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ है नहीं, पर मुझे एसीएमएस बेटर लगता है हैंडलिंग के लिए। एंड वहां पे बहुत इजीली ऑप्शंस मिल जाते हैं, सेटिंग्स वगैरह बहुत इजी है, ओके, एज कम्पेयर टू एचआरए। ठीक है, आपकी कंपनी कोई भी प्रोवाइड करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अंडरस्टूड गाइस हाउ यू कैन डू अ कीवर्ड रिसर्च विद द एसईएमएस। यस। यस मैम। इसका फोटो निकाला क्या, शीट की जरूरत नहीं ना फोटो की, पर लेना है तो ले लीजिए। कीवर्ड वॉल्यूम केडी, ओके, एंड पेज। चलिए, इतना मुझे 3 to 4 कीवर्ड का रिसर्च दीजिए, देन मैं कंटेंट के रूल्स बताती हूँ, हाउ यू कैन राइट द कंटेंट, ओके। एंड होने के बाद चैट पे प्लीज डन का मैसेज डालिए। चलिए, सारे लोग स्क्रीन पे ध्यान दो, ओके। आपने एक बार कीवर्ड रिसर्च कर लिया, ओके। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद, ओके, आप ऐसे 10 20 50 100 है, कितने भी कीवर्ड रिसर्च करने के लिए बोले जाते हैं, तो उतने कीवर्ड रिसर्च उतने ज्यादा पेजेस आपको अपने वेबसाइट पे क्रिएट करने पड़ते हैं। मैक्सिमम एक पेज पे आप कितने करिए, 1 से 2 कीवर्ड टारगेट कीजिए, ज्यादा कीवर्ड टारगेट मत कीजिए, ओके। नॉर्मली अभी एग्जांपल मैं एसईओ का एक्सपीरियंस बताती हूँ, कभी कभी आपको 80 100 कीवर्ड्स रैंक करने के लिए बोला जाता है, तो उतने ज्यादा पेजेस होने चाहिए वेबसाइट पे, ओके। जनरली वो हॉस्पिटल्स रिलेटेड जो पेजेस होते हैं उनको ये ज्यादा करने के लिए बोला जाता है, ओके। चलो, अभी सारे लोग अपना ध्यान स्क्रीन पे रखो, ठीक है। रितेजा करेक्ट है, ओके। ओके। तो आप लोगों को कंटेंट लिखना है, राइट। आप लोग सब कुछ लिख रहे हैं, वेबसाइट पे मेटा टैग डाल रहे हैं, यूआरएल डाल रहे हैं, और बाकी के ऑन पेज जैसे वो कर रहे हैं, पर अगर आप अपने वेबसाइट पे प्रॉपरली कंटेंट नहीं डालेंगे तो वेबसाइट रैंक होना डिफिकल्ट होता है, राइट। रैंक ही नहीं होगा। गूगल लाइक्स द कंटेंट, जितना यूनिक कंटेंट लिखोगे, जितना इंटरेक्टिव कंटेंट लिखोगे, जितना यूजर फ्रेंडली कंटेंट लिखोगे, उतना आपका वेबसाइट ऊपर आने के चांसेस होते हैं, ओके। जनरली अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंटेंट राइटर है तो वेल एंड गुड, उससे अच्छी चीज कुछ नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ओके। बट एज ए मार्केटर आपको रूल्स पता होनी चाहिए कि कॉन्टेंट्स में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, कंटेंट का फ्लो कैसे होना चाहिए, ओके। सो रूल्स टू राइट द कंटेंट। नॉर्मली आप कोई भी एग्जांपल होम पेज है, अबाउट अस, हर पेजेस का मिनिमम कंटेंट 1000 तक होना चाहिए। आप बोलोगे कहीं पे मेंशन है, क्या नहीं, गूगल पे कहीं पे भी मेंशन है, एवरेजली कोई भी कंटेंट जो रैंक होते हैं उसका पोटेंशियल 1400 से ज्यादा होता है नॉर्मली। पर हम लोग जैसे देखते हैं 1000 से ऊपर आपका कंटेंट होना चाहिए। मेक श्योर कभी कभी आप लोगों ने कंटेंट सिर्फ नंबर काउंट इंक्रीज करने के लिए कंटेंट लिख रहे हो, ऐसा नहीं, क्वालिटी ऑफ कंटेंट रिक्वायर्ड होता है, ओके। सो मिनिमम 1000 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए, ओके, हर पेजेस के लिए, ईच एंड एवरी, पूरे वेबसाइट का कंबाइंड कंटेंट 1000 नहीं, ईच पेजेस का कंटेंट 1000 होना चाहिए,
ओके, कंटेंट में कीवर्ड्स होने चाहिए। अभी एग्जांपल, मैं रैंक करना चाहती हूँ ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मेरा जो पेज है 1000 वर्ड्स में, उसमें वो कीवर्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए। कीवर्ड्स कितने प्रेजेंट होने चाहिए? अभी लिखना है इसलिए मैं सिर्फ कीवर्ड लिखेंगे क्या? नहीं। तो कीवर्ड्स के लिए कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन करनी है। ये भी कीवर्ड डेंसिटी नॉर्मली कहीं पे मेंशन नहीं किया होता है, नॉर्मली ये एक्सपीरियंस के हिसाब से 0.5 to 2% तक का होना चाहिए कीवर्ड डेंसिटी। ओके, कीवर्ड डेंसिटी का मतलब क्या होता है? कीवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल वर्ड्स इनटू 100, मतलब 1000 वर्ड्स का अगर मैं कंटेंट लिख रही हूँ, ओके, 1000 वर्ड्स का कंटेंट लिख रही हूँ, तो 1000 का 2% कितना होता है? 1000 का 2% कितना होता है? 20। 20 होता है, राइट? तो अप टू 0.5 to 2%, तो मैक्सिमम अगर 1% बोलेंगे तो 10, तो एटलीस्ट 10-15 कीवर्ड्स आपके कंटेंट में रिपीट होने चाहिए। मतलब अगर मैं 1000 वर्ड्स का कंटेंट लिख रही हूँ तो 1000 वर्ड्स में कीवर्ड्स प्रेजेंट होनी चाहिए। कीवर्ड्स कितने प्रेजेंट होने चाहिए? 0.5 to 2% तक की कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन करना है। 0.5 से कम नहीं करना है, 2% से ज्यादा कीवर्ड मेंशन नहीं करना। ओके, नॉर्मली इस रेंज में आपको अपने कीवर्ड्स रखने हैं। ओके, कीवर्ड डेंसिटी का मतलब परसेंटेज रेशो। ओके, टोटल वर्ड्स कितने आपके वेबसाइट पे, उसका परसेंटेज रेशो में आपको कीवर्ड मेंशन करने हैं। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कीवर्ड्स का काउंट इंक्रीज करने के लिए जहां पे सेल्स नहीं बन रहा है, टू इंक्रीज द ओनली काउंट, वो कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं। इसको बोला जाता है कीवर्ड स्टफिंग। तो अवॉइड द कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग नहीं होना चाहिए। कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट लाके डालो मत। ओके, सो ट्राई टू राइट लेंथी एंड डिटेल कंटेंट। कीवर्ड्स में कंटेंट में कीवर्ड्स होने चाहिए। कीवर्ड को कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन करो, दैट इज 0.5 to 2%। जो भी कीवर्ड्स डाल रहे हो कंटेंट में, उसको हाईलाइट करो, बोल्ड करो, इटैलिक करो, अंडरलाइन समथिंग, वो आपके नॉर्मल टेक्स्ट से उभर के आना चाहिए। ओके, ठीक है, इंटरलिंकिंग का ऑप्शन बाद में बताती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमारा ये पेज है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ओके, अभी अगर इसका चेक करेंगे, मेटा टाइटल जो मैंने रूल बताया, कंट्रोल यू कंट्रोल एफ करके, इसका टाइटल रहेगा ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और डिस्क्रिप्शन में भी यही कीवर्ड है, यूआरएल में भी सेम कीवर्ड है, और कंटेंट में देखिए टारगेटिंग कीवर्ड क्या है? ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहाँ पे भी देखिए फिर से लिखा है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ओके, स्क्रॉल डाउन करो, देखिए फिर से यहाँ पे भी लिख रहा है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। देखिए फिर से लिख रहा है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट? तो जहां जहां आप अपने कीवर्ड्स डाल सकते हैं, वहां वहां पे आपको क्या करना है? कीवर्ड्स को मेंशन करना है। ओके, सो अपने वेबसाइट का इस तरह से कंटेंट लिखेंगे। अभी एवरीवन नोज हाउ यू कैन राइट द कंटेंट। कंटेंट रिसर्च करो, कंटेंट को सॉर्ट करो, पैराफ्रेज करो, कर रहा है तो, एंड देन क्विलबोर्ड का यूज करके आप यहाँ पे, और ग्रामरली का यूज करके कंटेंट अपनी वेबसाइट पे ऐड करो। तो आपने जो कीवर्ड, अभी कीवर्ड रिसर्च आपने किया है, अपने वेबसाइट का जो भी कीवर्ड रिसर्च किया है, जो होम पेज का कंटेंट है, ओके, तो अभी आपको 1000 वर्ड्स होम पेज का कंटेंट लिखना है। ओके, तो 1000 वर्ड्स का कंटेंट में फिर से रूल बता रही हूँ, मिनिमम 1000 वर्ड्स का कंटेंट में कीवर्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए। कीवर्ड्स कितने? अप टू 2% प्रेजेंट होने चाहिए। और जो भी कीवर्ड्स ऐड करो उसको हाईलाइट करो। जैसे देखिए आप लोग भी, हमने सारे कीवर्ड जो हम लोगों ने जहां जहां कीवर्ड्स ऐड किए सबको बोल्ड किया है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? जब क्रॉलर आता है ना, उसको लगता है कि ठीक है ये बोल्ड है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है इस पेज के लिए। ओके, ओके, यहाँ पे भी देखिए ऑनलाइन डिजिटल में सारे कीवर्ड आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बोल्ड किए गए हैं। ओके, तो बोल्ड का मतलब आप लोग किसको मैसेज दे रहे हो? क्रॉलर को मैसेज दे रहे हो, या यूजर भी जब आपके वेबसाइट पे आता है, जो हाईलाइटेड पार्ट होता है, सबसे पहले वहां पे क्या जाती है? आपकी नजर जाती है, राइट? तो दैट्स वाई जो भी कीवर्ड्स ऐड ऑन करे उसको बोल्ड करना है। ओके, मिनिमम आपको 1000 वर्ड्स का कॉन्टेंट लिखना है। कंटेंट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट्स वाई सारे लोग कंटेंट लिखेंगे वर्ड फाइल के फॉर्मेट में लिखिए, पहले मेरे साइट से अप्रूवल लीजिए, एंड देन ही वेबसाइट पे ऐड ऑन कीजिए। ओके, क्योंकि क्या होता है, सब कुछ लिख रहे हो पर कंटेंट में कीवर्ड, बहुत बार स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, लिखना कंटेंट स्टार्ट कर देते हो, कीवर्ड ऐड करना ही भूल जाते हैं। फिर क्या बेनिफिट है? अगर कंटेंट में कीवर्ड ही नहीं है तो उस कीवर्ड का या उस कंटेंट का क्या मतलब है, उसका क्या बेनिफिट होगा, राइट? तो मस्ट मेक श्योर आपके कंटेंट में कीवर्ड होना चाहिए। ओके, कंटेंट में कीवर्ड होना चाहिए, कीवर्ड का बराबर प्रोपोर्शन होना चाहिए, सारे कीवर्ड्स को हाईलाइट होना चाहिए। ओके, एंड फॉलोइंग ऑल द रूल्स, आपको अपने वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखना है। तो सबसे पहले होम पेज का कंटेंट लिखेंगे। ओके, होम पेज का कंटेंट होने के बाद मेरे से अप्रूव करना है, मतलब मैंने एग्जांपल थम्स अप दे दिया क्लास ग्रुप में,
तो इसका मतलब आप लोग को कंटेंट अपने वेबसाइट पे ऐड ऑन कर सकते हो। ओके, उसके बाद फिर आपको टेक्स्ट एडिटर के फॉर्मेट में कहीं पे भी जहां जहां रिक्वायर्ड होता है, तो अभी आप सोचिए अपना होम पेज का कंटेंट में आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी है और उसके हिसाब से कंटेंट लिखना स्टार्ट कीजिए बाय फॉलोइंग ऑल द रूल्स। ओके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप अपने वेबसाइट का सब कुछ ऑन पेज एसईओ करिए, पर अगर आपने कंटेंट प्रॉपरली अपने वेबसाइट पे नहीं मेंशन किया, आपकी वेबसाइट जिंदगी में कभी भी ऑर्गेनिकली रैंक नहीं हो सकती। ओके, गूगल लाइक्स द कंटेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो कंटेंट पे भर करता है। मतलब मान लो आपने टैग लिखा, यूआरएल करा, बाद में साइट मैप है, कैनोनिकल है, सब कुछ है, आपने सब कुछ कर लिया, पर कंटेंट की क्वालिटी बहुत पुअर है, ऐसे वेबसाइट गूगल पे रैंक नहीं ही होते। ओके, सो मेक श्योर कंटेंट इज द हीरो ऑफ द एसईओ, सो दैट्स व्हाई कंटेंट बहुत प्रॉपरली लिख रहे हैं आप लोगों को। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड हाउ टू राइट द कंटेंट एंड रूल्स टू राइट द कंटेंट? यस यस मैम। हाँ बोलिए, क्या सवाल है, मैम पूछे अभी। थोड़ा सा आप बता सकते हैं कंटेंट रिसर्च करने में क्या पॉइंट्स देखने चाहिए? मतलब कंटेंट सर्च करते हैं ना हम, उसमें क्या पॉइंट्स हमको कॉम्पिटिटर्स के मेन? वेबसाइट देखो, उन्होंने क्या क्या होम पेज पे कंटेंट डाला है। जैसे एग्जांपल एग्जांपल आपका टूर्स एंड ट्रैवल्स है, राइट? एग्जांपल हाँ, टूर्स एंड ट्रैवल्स, आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, राइट? एग्जैक्टली आपका टूर्स का मिशन क्या है, विजन क्या है, वो लिखिए। आपके टूर्स क्या क्या सर्विसेज करते हैं, अभी क्या पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं, कहाँ कहाँ पे टूर लेके जाते हो, राइट? तो इस टाइप का कंटेंट आपके होम पेज पे होना चाहिए। ओके, तो ये वेबसाइट से ही, कॉम्पिटिटर की वेबसाइट से ही सर्च कर सकते हैं, और कोई मेथड भी है क्या? चैट जीपीटी भी डाल सकते हैं, ओके। राइट? gives the ideas to write the website content. Okay, which points we have to included in the content, right? वो लिस्ट दे देगा कि ये पॉइंट्स आने चाहिए। ओके, और क्लियर मैम एक डिम्पल? पेज पे कितने वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए? हाउ मेनी वर्ड्स? 1000। ओके 1000 वर्ड्स का ही लिमिट है, कैरेक्टर नहीं है, 1000 वर्ड्स है। ओके, ओके मैम। मैम मतलब वर्ड काउंट में कोई इमेज तो नहीं काउंट होती? नहीं, ओके। अभी आपको उसके बाद अल्ट टैग भी आएगा। गूगल कांट रीड द इमेजेस, गूगल को इमेजेस रीड करते नहीं आता है। ओके, तो उसके लिए भी हमारे पास दूसरा मैकेनिज्म होता है जो आपके अपकमिंग लेक्चर्स में आएगा। ओके, तो गूगल कांट रीड द इमेजेस, गूगल को इमेज रीड करते नहीं आता है। ओके, सो वो अल्टरनेट टेक्स्ट से आपके इमेज को समझने की कोशिश करता है। ओके, इमेज काउंट नहीं होता है वर्ड टेक्स्ट में। ओके, क्लियर है रोहित, यस मैम। साक्षी, अनुजा, ऋतुजा, डिम्पल? यस मैम। यस मैम। बाकी लोगों को क्या फ्राइडे नाइट लगा के आज सारे लोग लेफ्ट हो गए? चलो कंप्लीट करो, कंटेंट वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, ठीक है। हाँ कल छुट्टी है ना, मैंने अनाउंस की था स्टार्टिंग में। मैम बोलिए। वो रिकॉर्डिंग वाले वीडियोस कहाँ से दिखते हैं? ड्राइव ग्रुप में लिंक शेयर किए, मुझे मैसेज करो, मैं शेयर करती हूँ लिंक। ओके, हाँ ठीक है। ओके, रिमेनिंग पार्ट गाइज नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करेंगे। मेक श्योर मंडे को एग्जाम है तो गूगल एड की एग्जाम दीजिए, एंड हम लोग नेक्स्ट ट्यूसडे से टॉपिक क्लियर मतलब कंटिन्यू करेंगे। ओके, मेक श्योर वीकेंड है, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ओके, चलिए, हैव अ नाइस वीकेंड। इन एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइज, जा सकते गुड हैं। नाइट मैम। थैंक यू सेम गुड मैम। टू नाइट यू। गाइज, गुड नाइट। यस, गुड थैंक यू, नाइट, सेंड यू मैम। थैंक यू, थैंक यू गाइज, गुड नाइट, बाय बाय।